हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर गोकुल मेहरा, इंजीनियर ठेकेदार जी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर से। दोस्तों आज है हमारे साथ हमारे भाई ये भी सिविल इंजीनियर हैं। तो ये किसी स्टील की कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। तो स्टील की कंपनी में काम करते हैं। तो आज मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि स्टील जो है कैसा होता है, कैसे बनता है, क्या क्या उसमें ध्यान देना चाहिए। तो अपने बारे में बताइए और उसके बाद शुरू करते हैं। मैं ध्रुवेश करंटली अभी वर्किंग श्याम स्टील एक्स इंटवाइज टाटा स्टील। स्टील हमारी दो अच्छा, आप एक्स इंटवाइज टाटा स्टील। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। स्टील मार्केट में दो प्रकार की होती है। जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने मतलब जो सन 2012 में कोड खुला था, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के स्टील मार्केट में लॉन्च कर दिए गए थे, डिवाइड कर दिया गया था। रिसाइकल प्रोडक्ट जिसे सेकेंडरी स्टील कहते हैं, और जो प्राइमरी स्टील होता है वो आयरन और इंगेट ब्लेड से जिसको बनाया जाता है वो प्राइमरी स्टील हो गया। रिसाइकिल मतलब रिसाइकल बताइए कि क्या होता है। प्रोडक्ट वो हो गया जैसे कि हम अपने घर का जो हमारे लिए वेस्टेज है उसको हमने सेल कर दिया। फेरी वाला आता है मार्केट में, वो स्क्रैप उठा के ले गया। वो मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं जैसे हमारे कोई लोहे का टुकड़ा हो गया, जी कंपनी में क्या छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, जी, बड़ा लॉट होता है तो उसका अच्छा उसको दोबारा पिघला के बनाया जाता है। ये हमारा क्या स्क्रैप वाला रिसाइकल प्रोडक्ट उसको बोला ठीक है। उसको सेकेंडरी स्टील भी मार्केट में 2 ग्राम से दिए गए हैं जी। सेकेंडरी प्राइमरी, तो प्राइमरी अपना आयरन ओर्स वाले हो गए और सेकेंडरी रिसाइकल प्रोडक्ट से। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, प्राइमरी मतलब कि जो लॉट वाला माल होता है, सीधे थान वाला माल, उसमें कोई मतलब मिक्स नहीं होता है। और सेकेंडरी हमारा होता है स्क्रैप वाला, ठीक है। आगे क्या मेटल सर, जैसे कि आप जब सेकेंडरी स्टील में क्या होता है कि उसको जो मेल्ट किया जाता है तो उसमें हमारे हैवी मेटल भी होते हैं, मतलब जैसे ठोस मटेरियल भी होते हैं, और उसमें थोड़े हल्के जंग खाए हुए मतलब टीन का वो भी मेटल होते हैं। तो हर मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो एक कंपनी जो है किसी चीज को मेल्ट कर रही है तो वो हाईली जो अपना मेटल यूज किया है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ऊपर है उस लेवल पे वो मेल्ट करती है। और जो हल्का मटेरियल था वो हल्का वो जल्दी ठंडा होगा, और जो भारी मेटल था अपना हैवी मेटल था जिसकी डक्टिलिटी अच्छी थी तो वो धीरे से ठंडा होगा। तो उस पर लेयर बाय लेयर स्टील वो ठंडा होता है। तो उसमें जब जंग आपने देखा हो, कहते हैं आयरन है तो फेरस ऑक्साइड बनाया तो उसमें जब जंग आता है तो वो पपड़ी छोड़ती है। तो एक सिंपल सा फंडा है, जो सरिया पपड़ी छोड़ रही है, आपको दिख रही है कि एकदम स्किन टाइप की छूट रही है, तो वो एक फेरस ऑक्साइड की वजह से ना होता है। तो वो उसमें क्या होता है, जो हल्का मेटल था वो जल्दी ठंडा हो गया और जो हैवी मेटल था वो स्लो था। तो वैसे एक स्किन बाई स्किन वो ठंडा होता है, लेयर बाई लेयर, वो लेयर बाई लेयर ही निकलता है। तो जो आपने कॉन्क्रीट के साथ ग्रिप बनाते हैं तो वो जब लेयर बाई लेयर निकलता है तो वो ग्रिप अपना जब उसमें पानी लग गया कास्टिंग के टाइम पे तो वो लेयर बाय लेयर कुछ टाइम तक हम खुद ही उसको 8 दिन तक कॉन्क्रीट को क्योरिंग देते हैं। उसमें 8 दिन तक तो पानी है ही है, उतने दिन में तो वो अपना काम कर ही देगा। तो वो पपड़ी बन जाता है, तो वो अपना कॉन्क्रीट के साथ ग्रिप खत्म कर देता है। तो मेनली स्टील इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी का होता है। और प्लस इसके स्ट्रेंथ, लोड बेयरिंग कैपेसिटी इनसे 200-300 न्यूटन एक्स्ट्रा ही रहती है। इनका कहने का ये मतलब है जैसे हमारा ये सरिया है, ये सरिया की जो बाहर की लेयर होती है, जो हमारा सेकेंडरी जो स्टील होता है उसमें क्या होता है वो लेयर छोड़ देता है, जो हमारा प्राइमरी होता है वो नहीं छोड़ता है। और इसका क्या होता है मेनली मैं आपको मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो इसमें जो तन्यता का गुण होता है वो ज्यादा होता है। अब हमारा जो प्राइमरी होगा उसमें ज्यादा होगा, इसको लचकाओ, तोड़ो, सीधा करो, लचकते रहेगा। लेकिन जो सेकेंडरी रहेगा उसको आप लचकाएंगे तो वो टूट जाएगा। प्राइमरी स्टील में 21% तक मैक्सिमम गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 18% होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी स्टील जो होती है उसमें 20 से 21%। मैंने एक रिपोर्ट देखी थी आपकी, मुझे बताइए कि इसकी कितनी है जो अपना श्याम स्टील है, श्याम स्टील का हमारा जो तन्यता का गुण है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी 731 न्यूटन की है। और एक देख रहा था जिसमें 788 अलग। और आपने टाटा में भी काम कर रखा, तो टाटा की कितनी? टाटा की लगभग थोड़ा सा हमने जब टेस्टिंग कराई थी कम निकली थी, तो कम निकली थी। और एक साइड पे नहीं, कंटिन्यू 2-3 साइडों पे निकली थी। मैंने देखा था, वो देखा था। देखो, और मुझे बताइए JSW की कितनी? JSW की लगभग हमारे सेम ही है। मतलब ये है, कहने का मतलब ये होता है जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। सरिया में वही देखा जाता है, इसका तन्यता का गुण।
जैसे हमारा क्या लॉट की कौन सी सरिया है, JSW हो गया, टाटा हो गया, श्याम स्टील हो गया और सेल हो गया, जिंदल हो गया, पैंथर, तो ये हमारा लॉट का माल होता है। ठीक है, देखो सरिया सभी अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि जो सेकेंडरी सरिया है वो अच्छी नहीं है, वो भी अच्छी है, लेकिन क्या होता है हमारे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। हम हैवी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें क्या है, एक MM पर जो लोड आता है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। उस पर ये चीज ध्यान, जैसे आपने देखा होगा कि टावर्स बनते हैं, टावर्स कहने का मतलब बहुमंजिला इमारत, तो उसमें वो चीज कैलकुलेट होती है, वो चीज प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। ऐसे नॉर्मल में नहीं देखा जाता है। जैसे आपने एक मंजिला बनाना है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। जब मार्केट में श्याम स्टील अच्छा, देखो मैं किसी का प्रचार नहीं करता हूँ ना, आप एक सिविल इंजीनियर हैं, अभी आज यहाँ पे मिले सॉफ्टवेयर रैंडमली मिले, रैंडमली बातें शुरू हुई, सबने कहा हम जानते हैं आपके स्किल के बारे में, हमने वीडियो मतलब हमने आपका रिपोर्ट पर देखा है, तो सबने कहा कि देखो मुझे कोई प्रमोशन का मैंने किसी से मेरा ऐसा है भी नहीं, लेकिन जो चीज अच्छी है, मेरे सामने रिपोर्ट आई तो मैं रिपोर्ट के बिहाफ पर बोल रहा हूँ। बस मेरा है कि रिपोर्ट के बिहाफ पर मैं ये चीजें बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा काम है आप तक हर एक चीज जानकारी देना, घर में जो चीज यूज होता है उसको 0 लेवल से हर एक चीज के बारे में बताना। आगे भी मैं आपको हर एक चीज बताते रहूंगा कि क्या है क्या और नहीं। ऐड करूंगा सर के वीडियो में कि अपना ये जो उत्तराखंड जोन है वो सिस्मिक 5 जोन में लास्ट जोन में आता है जी। तो एक जो हमारे लिए स्टील में सबसे मेन चीज है इल्यूमिनेशन, वो बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे हम नहीं कहते अभी भूकंप नहीं आ रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो भूकंप आना ही है, क्योंकि उसका कोई टाइम नहीं है, फिक्स नहीं है। इसके लिए हम अपने आप को तो सुरक्षित, अपने घर को तो सुरक्षित बना सकते हैं, इसके लिए स्टार्टिंग तो अभी से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आगे जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।